जो कहानी है उसका नाम है जूझ। और इसके जो लेखक है वो है आनंद यादव। इसमें बताया हुआ कि किस प्रकार लेखक ने जो है अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेली थी, लेकिन अंत में जो है उन्हें सफलता मिल गई थी। सबसे पहले इनके जीवन के बारे में बताती हूँ कि जो आनंद यादव थे उनके घर में जो है उनके माता रहती थी और पिता रहते थे, और लेखक खुद आनंद यादव रहते थे। तो उनके गांव में जो है पिता को जो है वो दादा कहकर भी बोलते थे। जो उनके पिता थे वो कुछ भी ना घर का काम करते थे और ना ही खेत का काम करते थे। सारा काम जो है लेखक यानी कि आनंद यादव को खुद करना पड़ता था। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से जो है लेखक वो आनंदा के जो पिता है वो आनंदा को स्कूल नहीं भेजते थे, और वो खुद पूरा दिन जो है वो गांव में घूमते रहते थे और रखमाबाई के कोठे पे जो है वो पूरा दिन व्यक्त करते थे। आनंदा के जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, बहुत ज़्यादा गुस्सेलू वाले थे, इसलिए जो है आनंदा कभी भी अपनी पढ़ाई की बात जो है अपने पिता से नहीं कर सकता था। उसने अपनी माता से बात की कि तुम क्यों ना जाके दत्ताजी राव से बात करो। जो दत्ताजी राव थे वो उनका जो गांव था आनंद यादव देसाई गांव था उनका। तो जो दत्ताजी राव थे वो देसाई गांव के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो दत्ताजी राव के पास गए, उनकी माता जो आनंद यादव थे वो दत्ताजी राव के पास गए। उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार जो है वो आनंदा को जो है पाठशाला नहीं भेजते। तो उन्होंने एक योजना बनाई। फिर ये योजना ये थी कि जब वो उसको दत्ताजी राव जो है वो आनंदा के पिता को अपने पास बुलाएंगे, फिर वो योजना जो है वो शुरू करेंगे। तो जब शाम को दत्ताजी राव जो है वो घर में आते हैं तो वो उसको बोलती है, उसकी माँ जो है उसके पिता को बोलती है आनंद यादव की कि तुम्हें ना दत्ताजी राव जी ने बुलाया है। तो वो खुश हो जाती है क्योंकि दत्ताजी राव जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति थे, बहुत अमीर थे। तो उन्हें वो ऐसे किसी को भी नहीं बुलाते थे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो, वो कहते हैं उन्होंने मुझे क्यों बुलाया हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि वो तो तुम जाओगे तभी पता चलेगा। वो जब वहाँ पे जाते हैं तो योजना के अनुसार जो है पीछे से आनंदा कुछ देर के बाद आता है। वो बोलता है कि पिताजी चलो माता ने जो है खाना बना दिया, खाना भोजन कर लो। तो फिर जो है योजना के अनुसार पिताजी राव बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम्हारे पिता जो है इतनी देर बाद तो आए हैं, तुम भी बैठो। तो वो योजना के अनुसार उससे पूछते हैं आनंदा से बातों में कि तुम कौन सी पाठशाला में पढ़ते हो। तो वो कहता है कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन अब मेरे पिता जो है मुझे पाठशाला नहीं भेजते हैं। लेकिन जो आनंदा की माता थी वो चाहती थी कि वो 7वीं कक्षा तक तो पढ़े। दत्ताजी राव कहते हैं कि तुम उसके पिता को पूछते हैं कि तुमने इसकी पढ़ाई जो है बंद क्यों करवा दी। वो कहता है नहीं, पढ़ाई में जो है क्या है, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में। तो वो कहता है तुम कल से जो है इसको पाठशाला भेजोगे, अगर तुम पाठशाला भेजने में इसमें समर्थ हो तो मैं इसको कल से पाठशाला भेजूंगा। उन्होंने फिर उनके नियम मान लिए और फिर जो है वो स्कूल जाने लगा। लेकिन आनंदा को स्कूल भेजने से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा शर्त